हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविलाइज शिक्षा पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। अब महज़ 30 दिन बाकी रह गए हैं एग्ज़ाम के, और उससे भी कम ही समझिए, क्योंकि बाकी 2-4 दिन उधर जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो वैसे पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो गिन के कुल 25 दिन के आसपास समय बचा हुआ है। तो इस समय अब वो समय गया जब मछली पर निशाना करना होता था। अब निशाना लगाना है मछली की आँख पर। मतलब बहुत ही छोटी चीज़ें ही हम लोग रिवीज़न करके अच्छे से कवर कर पाएँगे। तो उसी क्रम में हम लोग एक वीडियो लाए हैं जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूपीपीसीएस 2023 जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए। और इसमें यह ये नहीं है कि जो बहुत अच्छे से तैयारी किया है उनके लिए है, जो अच्छे से तैयारी नहीं किया उनके लिए नहीं है। यह सबके लिए कमोबेश बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, क्योंकि अब जो अच्छे से तैयारी किया है, मान लीजिए यही टॉपिक्स बहुत अच्छे से कई बार नहीं रिवाइज़ किया है, और इसी टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 80% क्वेश्चन आते हैं। तो वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में से क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं, भले सारा सिलेबस मतलब एक सामान्य तौर पर देखा है उन्होंने। और जिसकी तैयारी कुछ भी नहीं है, उनके लिए तो यह रामबाण की तरह ही है, क्योंकि इसको कर लिया तो काफ़ी हद तक एग्ज़ाम में कंफर्टेबल रहेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि बिना पढ़े ही बस इसको पढ़ के चले गए और 30 दिन में इसको कवर कर लेंगे और आसानी से हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। आपको पहले से इसकी तैयारी करनी है, मतलब किए हैं आप इसकी तैयारी, 1 साल इसको पढ़े हैं, और लास्ट टाइम पे बस ये वैसे टॉपिक्स हैं जिनको आप रिवीज़न करके, पहले से कोर्स कंप्लीट है, बस इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवीजन करके एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं अगर, तो आप 70 से 80% क्वेश्चन आसानी से इन टॉपिक्स के अंदर से ही पाएँगे। और इसका प्रूफ भी मैं दूँगा आगे की वीडियोज़ में, जब मैं इनके सेपरेट वीडियोज़ बनाऊँगा, हर सब्जेक्ट के सेपरेट वीडियोज़ बनाऊँगा। अभी मैं सारे सब्जेक्ट्स जो हैं प्री में पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उन्हीं को बताऊँगा इसमें। और नेक्स्ट में जो प्रूफ है उसके साथ जो क्वेश्चन पेपर पूछा है, जिससे क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन पेपर की फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ इसमें मैं शेयर करूँगा और दिखाऊँगा कि इस टॉपिक से हर साल कितने क्वेश्चन आए हैं। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अभी इस वीडियोज़ में हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, जो कि हर सब्जेक्ट के अलग-अलग हैं। इनको अच्छे से आप करके अगर जाते हैं, तो आसानी से 70 से 80% क्वेश्चन आसानी से कर पाएँगे। इसके अलावा जो करंट है, वो तो इस चैनल पे डिस्कस किया ही जाएगा, और बाकी जब एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा, तब नए सिरे से ये जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी अच्छे से उन पर पकड़ बनाई जाएगी और अच्छे से इसको डिस्कस किया जाएगा, एक-एक करके सारे सब्जेक्ट्स को। तो आइए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था में, तो इसमें जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। कभी यूपीएससी का आर्टिकल पूछ लेगा कि यूपीएससी किस आर्टिकल में है, कभी पूछ लेता है कि स्वतंत्रता, निजता का अधिकार किसमें है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आर्टिकल से है, समता, जो समता है, समता का अधिकार किस आर्टिकल में है, और धर्म से रिलेटेड अधिकार किसमें है, और बंधुआ मजदूरी ये किस आर्टिकल में है। तो ये सब के लिए आप लोग आर्टिकल्स पे पकड़ अच्छी बनाएं। फिर जो स्रोत है, कहाँ से कौन सी चीज़ें ली गई हैं, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, उन सब के लिए स्रोत जो हैं और जो भाग हैं और अनुसूचियाँ हैं, इस पर भी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। जो अमेंडमेंट हैं, महत्वपूर्ण अमेंडमेंट जो हैं, उन पर ध्यान रखिए, क्योंकि 42nd जो अमेंडमेंट है, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो यानी कि जो महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हैं, उन पर ध्यान रखिए, और उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और संसद से रिलेटेड, संसद से 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, और जो भी उसकी गतिविधि होती है संसद की, जितनी सीटें हैं उसके बारे में, या फिर पद के बारे में, जो प्रधानमंत्री पद चुनाव के बारे में भी पूछ लेता है, राष्ट्रपति चुनाव में कैसे क्या होता है। फिर मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीपीएसपी से भी उसी मात्रा में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीपीएसपी सरकार द्वारा अपने मुद्दों में जो भी नियम कानून बनते हैं, उसमें इस डीपीएसपी का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। हालाँकि यह इसके लिए हम लोग कोर्ट में नहीं जा सकते, इसको आधार बनाकर, मूल अधिकार को आधार बनाकर हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन अभी इम्पोर्टेंट ये है कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इन पे अच्छे से पकड़ बना के रखें। और प्रस्तावना जो प्रिएम्बल है, हम भारत के लोग, उसको अच्छे से आप लोग याद ही कर लें, क्योंकि उसमें कई बार पूछ लेता है कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो वो आप लोग को याद रहेगा। फिर संघवाद, जो राज्य और संघ मिलकर अच्छे से काम कैसे करें, तो उससे रिलेटेड जो आयोग बनाए गए हैं, सरकार या कमीशन, इस टाइप के कमीशन के बारे में भी पूछ लेता है, कब ये फॉर्म हुए थे, और इनका क्रम पूछ लेता है, कौन सा पहले बना, फिर बाद में कौन सा बना। फिर कुछ संवैधानिक संस्थाएँ, देखिए यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फिर सीएजी है। उसके बाद ये है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स जो आते हैं, जैसे कि स्वर्ण भारती का पूछ लिया, फिर कभी इंदिरा साहनी केस पूछ लिया, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी थोड़ी जानकारी, और हाई कोर्ट के बारे में भी जानकारी होनी अच्छी ज़रूरी है। और पंचायती राज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसका तो प्री में बाकायदा लिखा हुआ भी है। बाकी सब कई सारे तो बिटवीन द लाइन्स आते हैं कुछ टॉपिक्स, लेकिन ये तो साफ साफ लिखा है पंचायती राज। और बाकी उसके बाद जो करंट में जो न्यूज़ है, जो भी मुद्दे हैं करंट में, उससे रिलेटेड
करंट को तो पढ़ना ही है और उसके बैकग्राउंड को भी पढ़ना है। मान लीजिए कोई चीज़ है, मान लीजिए कोर्ट का कोई फैसला है, कोई न्यायिक सक्रियता दिखाया कोर्ट ने, तो न्यायिक सक्रियता का उस समय के परिप्रेक्ष्य में जो करंट है उसके बारे में तो देखिए कि कहाँ का मुद्दा है, कौन सा केस है, किसका केस है, केस का नाम क्या है, ये सब तो पता ही होना चाहिए। और उसका बैकग्राउंड भी पूरा, कि सुप्रीम कोर्ट को यह न्यायिक सक्रियता कब से इन्होंने शुरू किया, कब से इस पर काम कर रहे हैं, न्यायिक सक्रियता कब से लागू हो गई, कि मतलब कोर्ट ऐसे निर्णय ले लेता है अपने से खुद से, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो करंट से भी वही मुद्दे, बैकग्राउंड भी अच्छे से समझ बना लीजिएगा उस पर। नेक्स्ट सब्जेक्ट है, तो इसमें मोटी मोटा इतने टॉपिक्स आप अच्छे से कर लीजिए। बाकी अगर इसके बाद टाइम बचता है तो उनको भी रिवीजन कीजिए। पहले इनको जो क्रम होना चाहिए, पहले इसको रिवीजन कीजिए, पहले इसको, फिर आगे के टॉपिक्स को रिवीजन कीजिए। इससे आपका टाइम बच जाएगा और अच्छी अच्छी जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उसको पहले आप कर लेंगे। और वो भी महत्वपूर्ण है, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं इक्का दुक्का, लेकिन पहले इनको कर लेंगे तो बड़ा हल्का महसूस करेंगे। नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान। साइंस से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं यूपीपीसीएस की परीक्षा में। तो जैसे मात्रक, कई बार इकाई मात्रक जो यूनिट होते हैं उनको पूछ लेता है। और उसके बाद कुछ मेटल्स, ये फिजिक्स की बात हो रही है, इसमें कुछ मेटल्स वगैरह पूछ लेता है। फिर लाइट साउंड पूछ लेता है। फिर केमिस्ट्री में पॉलीमर्स वगैरह, बहुलक जो होते हैं उनके बारे में पूछ लेता है, कौन से प्राकृतिक बहुलक हैं, कौन से कृत्रिम बहुलक हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और फिर बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोलॉजी से प्रोटीन विटामिन के बारे में लगभग हर साल क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। ये बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, जो भी न्यूज़ में रहा हो उनसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछता है। जैसे कोविड टाइम पे उससे निमोनिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, यूपीएससी में भी पूछा था ऐसे क्वेश्चन। शारीरिक तंत्र जो होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र हो गया, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, फिर परिसंचरण तंत्र हो गया, इन सब पे अच्छी पकड़ बना के रखिए। फिर हार्मोन्स जो होते हैं, इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। जो ग्लैंड्स होते हैं उससे भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, और घटना चक्र को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो काफ़ी हेल्प हो जाएगा उसमें, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन उसी के इर्द गिर्द होते हैं। फिर जो साइंस टेक जो साइंस टेक है उससे मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में जैसे कोई मिशन है अंतरिक्ष में लॉन्च होने वाला है या फिर हुआ है, तो उसके बारे में करंट से रिलेटेड पूछेगा। कोई मिसाइल सेना में शामिल की गई है तो उसके बारे में भी डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर में ही रहेगा, तो वो वहाँ से कवर हो जाएगा। तो करंट की चिंता मत कीजिए, करंट तो हमारे चैनल पे ही काफ़ी डिस्कस हो गया है। जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक का भी करंट डिस्कस हो रहा है। जनवरी का कंप्लीट हो गया और फरवरी मार्च अप्रैल का चल रहा है, उसको आप लोग वहाँ से देख लीजिए और बड़े आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। और जो ईयरली वाला आता है, आई दृष्टि वाला, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे ही वो पब्लिश होगा। और जो अपने स्टैटिक पोर्शन है उसको पहले आप कवर कीजिए, इन टॉपिक्स को रिवीजन कर लीजिए अच्छे से, और बाकी करंट तो हो जाएगा। और फिर इतिहास है नेक्स्ट टॉपिक। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं इधर जो एंशियंट हिस्ट्री है, उसमें स्रोत जो हैं, यात्री कोई अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख, इस तरह के जो अभिलेख हैं, अशोक से रिलेटेड अभिलेख जो हैं, जो यात्री आए, वेनसोंग, इस टाइप के लोग, और इब्न बतूता, तो उनके बारे में भी जानकारी अच्छे से, कि ये क्या लिखे हैं अपने अभिलेखों में, किसकी जानकारी मिलती है, इनके जो लेख इन्होंने लिखे हैं, जो पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं उसमें क्या जानकारी मिलती है, उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। और सिंधु सभ्यता, इससे रिलेटेड कौन सी कहाँ पे क्या पाया गया, कहाँ पे किसके साक्ष्य मिले, मोहनजोदड़ो कहाँ है, उससे वो कौन सा सबसे बड़ा एरिया है, मैच द फॉलोइंग देख लीजिएगा, किस राज्य में कौन से स्थल पाए गए हैं, तो उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। फिर वैदिक काल में आ जाता है। वैदिक काल से भी रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, कि उस समय सामाजिक स्थिति क्या थी, दास प्रथा का क्या हाल था उस समय, स्त्रियों की क्या स्थिति थी, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। मौर्य और गुप्त साम्राज्य में जो प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, प्रशासन मतलब कोई पद होगा कि इस पद में जो सैनिक हेड होते थे उनको क्या कहते थे, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। फिर दिल्ली सल्तनत में क्रम कई बार पूछ लेता है, कि कौन सा राजा पहले आया, कौन के प्रशासन में कौन हेड होता था, कितने मतलब शासन कैसे चलता था, कितने इन्होंने क्षेत्रों को बांट के रखा था। जैसे इस समय केंद्र और राज्य फिर ग्राम स्तर पर बढ़ता है, वैसे ही ये लोग भी बांटते थे, किस नाम से बांटे हैं वो सब पूछता है। फिर विजयनगर साम्राज्य के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। और जो करंट, भले ही इसमें कहते हैं लोग करंट से नहीं आएगा, लेकिन कई बार कोई जैसे स्थल हो आर्ट एंड कल्चर का, कोई स्थल हो तो उससे रिलेटेड जो करंट में होता है उसी का बैकग्राउंड पूछ लेता है। भले डायरेक्ट नहीं पूछता है, लेकिन जो करंट में चीज़ें चल रही होती हैं तो उसी से रिलेटेड उनका बैकग्राउंड पूछ लेता है। जैसे कोई मूर्ति निर्मित हुई, जैसे रामानुजाचार्य की मूर्ति निर्मित की गई, तो उससे रिलेटेड उनके बारे में कोई फैक्ट पूछ लेगा, जो उनके व्यक्तित्व को दिखाता है। नेक्स्ट है जो मॉडर्न हिस्ट्री का, ये मॉडर्न हिस्ट्री में कालक्रम, जो सीक्वेंस है, क्या पहले घटित हुई, कौन सी योजना पहले आए, कौन सा सम्मेलन पहले हुआ, कौन सी पत्रिका पहले छपी, कौन सा जो आंदोलन हुआ,
कौन से विद्रोह पहले हुए हैं, कुकी विद्रोह, इस टाइप के विद्रोह कैसे, कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ, एक क्रम दे देंगे, मैच द फॉलोइंग दे देंगे, और कई बार बढ़ते क्रम में मतलब समय के साथ इसको सजाएं, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। फिर आंदोलन पत्रिकाएं और समाचार पत्र जो भी छपते थे, जो भी क्रांतिकारी लोगों द्वारा छापे जाते थे, उनके बारे में पूछेगा। फिर जो संगठन बनते थे, कोई संगठन बनाया तो उसको पूछ लेगा, देश में या विदेश में कहीं भी बनाया गया उसको पूछ लेगा। फिर सुधार आंदोलन जो भी हुए, सती प्रथा और बाल विवाह, इन सब के लिए, इन सब को समाप्त करने के लिए जो भी आंदोलन किए गए, राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज, इस टाइप की चीज़ें काफ़ी सारी पूछी जाएंगी। जो कांग्रेस अधिवेशन हुए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। और गवर्नर जनरल, वायस राय, इससे सामान्य क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग भूगोल टॉपिक पे। तो इससे रिलेटेड पूछेगा, देखिए सेंसस जो कि भूगोल का ही पार्ट माना जाता है और कई बार इसको मिसलेनियस में भी रखा जाता है, तो ये मिसलेनियस का ये पार्ट इसको माना जाएगा। और कुछ इंस्टीट्यूशन पूछेगा कि जैसे उर्वरक संस्थान गाज़ियाबाद में है तो उसके बारे में पूछ लेगा। फिर नदियों और झीलों के बारे में पूछेगा, कुछ प्रमुख जनजातियों के बारे में पूछेगा, यूपी की जनजातियों को ध्यान में रखिएगा और बाकी भी जो न्यूज़ में रहे जनजातियाँ उसको ध्यान में रखिएगा। जो मैप है, लोकेशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन 4-5 आराम से आ जाते हैं। तो मैप लोकेशन अच्छे से देखिएगा। जो मिडिल ईस्ट के एरिया हैं, जो वो हैं सीज़ वगैरह कुछ हैं, काला सागर, इन सब से रिलेटेड, कैस्पियन सागर के आसपास के देशों को पूछता है कई बार, कौन सी उनसे सीमा बनाती है, तो उसको ध्यान रखिएगा। और क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता है। फिर खनिज, जो मिनरल्स हैं, मिट्टी किस प्रकार की है, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। औद्योगिक क्षेत्र कोई हैं बहुत ज़्यादा डेवलप है तो उसके बारे में लोकेशन भी पूछ सकता है, और किस चीज़ का है, कैसे वहाँ पे डेवलप है, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। करंट अफेयर्स इससे रिलेटेड काफ़ी पूछता है। भूगोल में जो भी कोई जैसे जोशीमठ में अभी भूस्खलन का देखा गया है, वहाँ की ज़मीन फट रही है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। और फिर जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। पर्वत से रिलेटेड कोई पर्वत दे दिया एक क्रम से और उसके सामने उसके देशों को दे दिया कि यह कहाँ पे अवस्थित है, तो मैच द फॉलोइंग हो जाएगा उसको। फिर रेगिस्तान से रिलेटेड पूछता है, घास के मैदान पूछता है, और कौन सा चक्रवात कहाँ आता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो यह इकोसिस्टम एवं इकोलॉजी, मेन जो समझ है इसकी, इकोसिस्टम और इकोलॉजी क्या होता है, बायोम, खाद्य श्रृंखला, ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पिरामिड, उल्टा पिरामिड, सीधा पिरामिड होता है, खाद्य श्रृंखला, समुद्र वाली, फिर स्थल वाली, सारी चीज़ें अच्छे से देख लीजिएगा, कहाँ का ज़्यादा स्टेबल होता है, कहाँ का अस्थिर होता है। फिर हरित गृह प्रभाव, कौन सी गैसें हैं जो इसका कारण बनती हैं, ओजोन परत क्या होता है, किन गैसों के कारण, जैसे सीएफसी के कारण इसको नुकसान होता है, जो कि फ्रिज में पाई जाती है ये गैस। और फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, जो भी रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क्स हुआ, रामसर साइट्स हुआ, जो नए शामिल हुए हैं या फिर जो पुराने भी हैं जिनका महत्व काफ़ी ज़्यादा है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। फिर जो एक्ट्स हैं, जो भी एक्ट्स हैं इसके तहत, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछेगा। फिर सबमिट हुआ, कॉन्फ्रेंस हुए, जो भी कॉन्फ्रेंस हुआ UNFCCC का या फिर CBD का या CCD का, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछ सकता है और पूछता भी है। हर एग्ज़ाम में हर साल देखा जाता है इसको, चाहे UPPCS हो, चाहे स्टेट का कोई भी BPSC हो या MPPCS या UPSC के पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर पॉल्यूशन काफ़ी ज्वलंत मुद्दा होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। PM 2.5 से रिलेटेड या फिर कोई और भी जल प्रदूषण से रिलेटेड पूछ लिया, नमामि गंगे चल रहा है उससे रिलेटेड पूछ लिया। तो फिर दिवस थीम कुछ पूछ लेता है, जो इम्पोर्टेंट जिनको संरक्षण की ज़रूरत है उससे रिलेटेड दिवस थीम भी पूछ लेता है। फिर IUCN का रेड डेटा बुक, कौन सा वल्नरेबल जीव है, कौन सा एंडेंजर्ड है, कौन सा विलुप्त की स्थिति में आ चुका है, किसके बारे में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन भी इसमें IUCN से रिलेटेड पूछता है। और करंट अफेयर तो ये पूरा का पूरा है, एक बेसिक समझ इसकी बना लीजिए अच्छे से पर्यावरण पारिस्थितिकी की, और जो करंट में टॉपिक हैं उसको अच्छे से पढ़ के फिर उसको जो बैकग्राउंड है उसको कवर कर लीजिए। हमारे चैनल पे भी इसके जो PT 365 निकालता है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 3-4 पार्ट आ चुके हैं और आगे के भी कवर कर लिया जाएगा पूरा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। तो इसमें जो मौद्रिक नीति होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग से रिलेटेड, ये सब क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। गरीबी, बेरोजगारी से कई बार वो कर्व पूछ लेता है, लॉरेंस कर्व, तो उसको ध्यान रखिएगा। फिर इंडेक्स वगैरह काफ़ी पूछता है, रैंकिंग क्या है भारत की। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछता है, WTO से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर कृषि से रिलेटेड, जो कि ये भी मिसलेनियस में ही रखते हैं लेकिन इसमें भी माना जाता है, अर्थव्यवस्था का ही पार्ट है ये। और आर्थिकी के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं कि कौन सा फसल पे MSP ज़्यादा है, कौन सा फसल ज़्यादा उत्पादित हुआ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। फिर राष्ट्रीय आय, GDP, NDP, GNP, NNP, टैक्स वगैरह सबकी समझ बहुत बेहतर होनी चाहिए। राष्ट्रीय आय, GDP क्या है, GDP हो गया सकल घरेलू उत्पाद, NDP निवल घरेलू उत्पाद, फिर ऐसे ही है NNP और GNP भी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। जैसे जो डोमेस्टिक GDP होता है वह घरेलू क्षेत्र के हिसाब से, जैसे सकल घरेलू उत्पाद है ये घरेलू क्षेत्र में, और ये जो राष्ट्रीय आय होता है
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो अपने राष्ट्र के लोगों द्वारा भले ही विदेश में ही उत्पादित हो रहा है, लेकिन जो भी उत्पादन दूसरे देश में हो रहा है अपने देश के लोग कर रहे हैं, तो उसको भी शामिल किया जाता है। अपने देश के लोग जो जो उत्पादित कर रहे हैं उसको शामिल किया जाता है जीएनपी में। और जो अपने सीमा के अंदर, जो भारत की सीमा के अंदर उत्पादित हो रहा है, भले ही विदेशी कर रहे हैं, तो उसको जीडीपी में शामिल किया जाता है। फिर नेक्स्ट है समितियाँ। समितियों के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। फिर पंचवर्षीय योजना, उसके बारे में कब कौन सा सब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व दिया गया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। फिर फिस्कल पॉलिसीज़ जो हैं, राजकोषीय नीति, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है विविध मिसलेनियस। इसमें 4-5 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे लाइव स्टॉक सेंसस है, कितनी संख्या में उनको पाला जा रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मिनरल से रिलेटेड जो सेंसस है उससे क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि किस ज़िले में पॉपुलेशन ज़्यादा है, कौन सा सबसे छोटा ज़िला है, इस टाइप के क्वेश्चन कई सारे पूछा है पुराने पेपर्स में। नगरीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि नगरीकरण जो हो रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कई सारे पूछ सकता है। आईएसएफआर जो वनों की रिपोर्ट होती है, वन स्थिति रिपोर्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, कितना एरिया आच्छादित है, कितना बढ़ोतरी हुआ वन क्षेत्र में, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछेगा। ये हर 2 साल पे आता है, 2 ईयर के गैप पे आता है। अभी 2023 में आएगा, लेकिन अभी तो आप लोग का 2021 वाला ही चलेगा। तो ठीक है दोस्तों, इसमें इसमें ये सारे टॉपिक हो गए। इन टॉपिक्स को आप रिवीजन के क्रम में सबसे पहले रिवाइज़ करें, उसके बाद आगे जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से कर लें। इससे आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाएगा पहले ही, तो काफ़ी लोड आप लोगों का कम हो जाएगा, और बाकी आसानी से एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप लोग आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? इसको अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। और जो भी इसमें दिक्कत कुछ समझ में ना आया हो या फिर कोई टॉपिक मिस हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।